हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं नीली एकेडमी में। आज हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक एंड मिसर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक एंड मिसर ने 1869 में। न्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है। न्यूक्लिक एसिड का रासायनिक संगठन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल में अनेक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अनेक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? अनेक न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। और ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप। और आगे है न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड शर्करा नाइट्रोजनी क्षार है। क्या है? शर्करा नाइट्रोजनी क्षार है। शुगर नाइट्रोजनस बेस है। क्या है? शुगर नाइट्रोजनस बेस है। और नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरामिडिन। और प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन ये प्यूरिन में आता है। अब पिरामिडिन में क्या क्या आता है? पिरामिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या क्या आता है? थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये पिरामिडिन में आता है। और एडेनिन और साइटोसिन में डबल बॉन्ड होता है। किसका क्या क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन और साइटोसिन में थायमिन में डबल बॉन्ड होता है। और थायमिन एडेनिन में भी डबल बॉन्ड होता है। थायमिन उससे लेके एडेनिन में भी डबल बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और साइटोसिन ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब डीएनए में पाए जाते हैं। ये चारों डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए की लंबाई जानते हैं कितना है? 2.2 मीटर। क्या है? 2.2 मीटर। डीएनए की लंबाई क्या है? 2.2 मीटर। इसमें 46 डीएनए अणु की लंबाई सम्मिलित है। 2.2 मीटर में। कितने? 2.2 मीटर में 46 डीएनए अणु का लंबाई सम्मिलित है। और आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल। और एडेनिन और यूरेसिल में डबल बॉन्ड होता है। यूरेसिल और एडेनिन में भी डबल बॉन्ड होता है। और ग्वानोसिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और ग्वानिन में भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। और आगे है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए द्विकुंडलित संरचना, डीएनए डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। कब की थी? 1953 में। कब की थी? 1953 में। और इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1972 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और डीएनए क्या है? डीएनए एक बायोमॉलिक्यूल है। डीएनए क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है। और डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए का आकार 2 प्रकार का होता है। क्या? डीएनए का आकार 2 प्रकार का होता है। लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। एंड सर्कुलर डीएनए। क्या? लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। लीनियर डीएनए के रेखाकार और वृत्ताकार डीएनए होता है। और इसका कार्य होता है आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करना। क्या? आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करना और प्रोटीन संश्लेषण करना। आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करना और प्रोटीन संश्लेषण करना। लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक
लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में पाया जाता है। लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक के जीवों के केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर और लीनियर दोनों डीएनए, सर्कुलर और लीनियर दोनों यूकैरियोटिक पाए जाते हैं। लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए दोनों यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। सिर्फ सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ वायरस में और माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में, कुछ वायरस में और माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में पाया जाता है सर्कुलर डीएनए। और अब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ वायरस में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और हमारे शरीर में प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। हमारे शरीर में प्रोटीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? 20। शरीर द्वारा निर्मित प्रोटीन 10 होती है और शरीर के बाहर प्रोटीन 10 होती है। हमारे शरीर के अंदर 10 प्रोटीन बनता है और हम बाहर से 10 प्रकार के प्रोटीन प्राप्त करते हैं। और आरएनए कितने प्रकार का है? आरएनए 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। कौन कौन सा? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। क्या है? राइबोसोमल आरएनए। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और अब हम डीएनए और आरएनए का अंतर देखेंगे। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? ठीक है, अब डीएनए और आरएनए का अंतर देखेंगे। और डीएनए सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए किसमें? बैक्टीरियल क्रोमोसोम में पाया जाता है। और आरएनए क्या है? आरएनए कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? कुछ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और आरएनए का है? राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस। आरएनए क्या है? राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस है। और आगे देखते हैं डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, इसमें थाइमिन पाया जाता है। यही 2 डिफरेंट रहता है इसमें थाइमिन और इसमें यूरेसिल पाया जाता है। और अगर आगे है डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मिड और केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, हरित लवण में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मिड में पाया जाता है। बस अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अब हम फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। और मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।